Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to continue our chapter in class 9th of English subject The Last Leaf from Moments book. लास्ट लीफ में हमने स्टोरी देखी थी कि दो फ्रेंड्स होती जो कि यंग आर्टिस्ट होती हैं, जिसमें से कि जो जॉन्सी रहती है उसको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिप्रेशन में रहती है या कुछ ऐसा होता है जिसमें कि वो सोचती है कि जो आइवी क्रीपर है, अगर उसका एक पत्ता लास्ट पत्ता जो रहेगा अगर वो गिर जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ तो हो जाएगी। देन लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो जो सू रहती है वो बोलती है कि ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। जो सू रहती है अब वो भी वेट कर रही होती है कि नहीं सही में जो जॉन्सी बोल रही है कि कहीं जो लास्ट लीफ पे अगर वो गिर जाएगी तो कहीं सही में जो जॉन्सी है उसकी डेथ तो ना हो जाए। पर जब सू देखती है कि जो वाइन क्रीपर है उसमें से जो लास्ट लीफ है वो कैसा है, अच्छा है, अभी तक की गिरा नहीं है और इनफैक्ट वो कैसा है, हरा भरा है और हेल्थी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। तो वो बोलती है जॉन्सी को, सू बोलती है कि इतना स्टॉर्म आया, डेंजरस स्टॉर्म आया, उसके बावजूद भी जो लास्ट लीफ है आइवी क्रीपर की वो क्या है, अभी भी वहीं पर ही है, वो गिरी नहीं है। I heard the wind last night, said Chauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. तो जो जॉन्सी रहती है उसमें अभी भी नेगेटिविटी रहती है कि वो बोलती है कि मैंने पिछली रात में हवा जो चल रही थी उसकी आवाज़ सुनी थी और अब मुझे लगता है कि अब अगर फाइनली जब ये लास्ट लीफ जो रहेगी, जो आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ रहेगी, अगर ये गिर जाएगी तो मैं अब क्या होंगी, अब मैं बच नहीं पाऊँगी, मैं अभी मर जाऊँगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? तो सू जो रहती है उसको पॉजिटिविटी देती है कि तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मरने वाली नहीं हो, और अगर तुम चली गई, अगर तुम इस दुनिया से चले गई तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा। तो व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर गई तो फिर मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर और शी वुड लुक आउट द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। तो जो जॉन्सी थी सू को उसने सिर्फ जनरली ऐसी स्माइल दी और वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस थी, बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, और उसने स्माइल किस फॉर्म में दी, अपनी आंखें बंद कर ली और स्माइल देना स्टार्ट कर दिया। कुछ घंटे के बाद बार बार वो कुछ आवर्स के बाद देखती थी, खिड़की में से झांक कर कि खिड़की के बाहर देखती कि जो लास्ट लीफ है आइवी क्रीपर में वो है कि नहीं है। पर जब भी वो कुछ देर बाद देखती, कुछ घंटों बाद देखती, तो उसको जो लास्ट लीफ रहती है आइवी क्रीपर की वहाँ पर दिखाई देती है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वो क्रीपर पर क्या है, उसको पकड़ कर रखी है। जो बेला है, जो लता है, जो क्रीपर है, उसको क्या करके रखा, उस पत्ती ने जकड़ के रखा है या फिर पकड़ कर रखा है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनादर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब ऐसे ही पहले भी डेंजरस स्टॉर्म आ रही थी, फियरलेसली विंड आ रही थी, पर अभी भी जो जॉन्सी देखती है कि अब है ना शाम हो चुकी है और वापस से तेज़ स्टॉर्म आना स्टार्ट हो गया है, पर जो पत्ती है वो कहाँ पर है, अभी भी वहीं पर ही है, मतलब कि क्रीपर पर लगी हुई है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। तो जो जॉन्सी रहती है वो बहुत देर तक की उस पत्ती को देखती रहती है, निहारती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद सू को बुलाती है और वो बोलती है, कौन बोलती, जॉन्सी सू को बोलती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। तो कहीं ना कहीं उसको गिल्ट होता है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं जो सोच रही थी वो कैसा है, सही नहीं है, गलत है। तो वो बोलती है कि जॉन्सी को बोलती कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, क्योंकि तुम मतलब जिस स्टेज पे मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उसमें तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आई हो। पर तुम बार बार बोलती थी कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बट देन ऑल्सो आई नॉट कोऑपरेटेड यू। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड आई ग्लूमी। तो वो बोलती है कि मैं है ना बहुत ही ज़्यादा कैसी होने लग गई थी, डिप्रेस रहने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग गई थी, मतलब कि ग्लूमी मतलब होता है सैड रहने लग गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक्ड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। तो वो बोलती है कि जो आखिरी पत्ती है, जो आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ है, उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं कितनी बुराइयों से घिरी हुई थी, मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारा जो मुझे जिस तरह से कोऑपरेट करना था, मैंने तुम्हें कभी किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करा, मैंने तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनी।
Then Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. जब उन दोनों में कन्वर्सेशन हो गया, दोनों में जो पॉजिटिविटी, सू तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिविटी दे ही रही थी, जॉन्सी को भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रही थी वो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो आइवी क्रीपर में से जो लास्ट लीफ है अगर वो गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो भी कैसी हो चुकी थी जॉन्सी, उसमें भी पॉजिटिविटी आ चुकी थी। और सू ने जॉन्सी को हग करा और जो सू थी उसने क्या करा, हॉट कप ऑफ सूप ला कर दिया और मिरर ला कर दिया ताकि जो जॉन्सी वो अपने आप को क्या कर सके, अपने बालों को बना सके। एंड उसने अच्छे से स्माइल करी और इस तरह से जो सू और जॉन्सी है वो कॉपरेट करने लग गए एक दूसरे से। फिर जैसे ही इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लाइव। अब उसी दिन जब दोपहर के समय में डॉक्टर आया तो डॉक्टर भी थोड़े मतलब कि देखकर शॉक हो गई, क्योंकि जब हर रोज़ वो आते थे तो उनको जॉन्सी कैसे दिखती थी कि शी वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो कंटिन्यूसली बेड पर पड़ी रहती थी, कुछ मूवमेंट नहीं करती थी। पर जो डॉक्टर थे जब वो आए तो उन्होंने जॉन्सी से यही पूछा कि अब तुम जीना चाहती हो, मतलब कि अब तुम में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि नाउ यू आर एबल टू लिव। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरम। तो जो सू रहती है वो डॉक्टर को बोलती हैं कि अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, अब मुझे पता चल गया कि अब ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या था, निमोनिया था, तो अब ये जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगी। देन अब वो बोलती सू कि अब मुझे नीचे जाना है, किससे मिलने जाना है, बहरम से मिलने जाना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी किससे सफ़र कर रहे हैं, निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, पर वो ऐसा बोलती है कि मुझे तो कुछ आशा नहीं है, फिर मुझे नहीं लगता है कि वो जीवित हो गए या फिर वो जिंदा रहे होंगे, क्योंकि उनको भी उनकी जो एज है वो कैसी है, बहुत ही वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और वो भी कैसे सफ़र कर रहे हैं, निमोनिया से कर रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड टेकिंग जॉन्सीज हेड इन हर्स एंड शी सेड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है कि सू जॉन्सी के पास आती है, उसको बोलती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मतलब कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब वो किसके बारे में बताना चाहती है, बैरम, मिस्टर बैरम जो है, मतलब कि जो ओल्ड आर्टिस्ट है उनके बारे में बताना चाहती है। कौन बताना चाहती है, सू जॉन्सी को बताना चाहती है कि मिस्टर बैरम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। जो मिस्टर बैरम है उनकी क्या हो गई है, डेथ तो हो गई है। वो मात्र सिर्फ कितने दिन बीमार थे, 2 दिन बीमार थे, और किससे, निमोनिया से बीमार थे, और 2 दिन में उनकी क्या हो गई, डेथ तो हो गई। देन द फर्स्ट डे ऑफ द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जैनिटर मतलब क्या होता है, जो चौकीदार होता है। तो सबसे पहले किसने देखा था उनकी डेड बॉडी को, जो चौकीदार था उसने देखा था उनकी डेड बॉडी को। और उनके जो क्लॉथ्स और शूज़ थे वो कैसे थे, पूरे गीले थे, और वो कैसे उनकी जो डेड बॉडी थी वो भी कैसी हो चुकी थी, कड़क हो चुकी थी। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और सू बताती जॉन्सी को कि जब स्टॉर्म आ रहा था, हैवीली स्टॉर्म आ रहा था, तो वो उस वक्त कहाँ पर थे, बाहर ही थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। अब वो दोनों क्या देखती हैं कि उसके जो जॉन्सी का जो बेड रहता है वहाँ पर क्या देता है, लैडर और लालटेन दिखाई देता है। देयर वेर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पैंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और क्या देखते हैं, कुछ ब्रशेस होती हैं और कुछ ग्रीन और येलो कलर के पैंट्स उन लोग को उनके फ्लोर पर दिखता है, जो कि उनकी सीढ़ी के पास में रखा रहता है। जॉन्सी डियर सैड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी लीफ। फिर सू जॉन्सी को बोलती कि विंडो के बाहर देखो और उस आइवी लीफ को देखो। हैव यू नॉट वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। तो बोलती तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी तो जो लीफ थी लास्ट वाली वो नीचे क्यों नहीं गिरी, क्योंकि ये नीचे इसलिए नहीं गिरी थी क्योंकि दैट्स बहरम मास्टरपीस, क्योंकि ये जो बहरम है, जो ओल्ड आर्टिस्ट है, उनकी क्या थी, आखिरी कलाकृति थी। मतलब कि उन्होंने वो इतने स्टॉर्म में, इतने डेंजरस विंड में खड़े होकर, एक तो निमोनिया से वो क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उन्होंने तुम्हारी पॉजिटिविटी के लिए वो कहाँ पर खड़े थे, बाहर खड़े होकर वो लीफ को क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और उन्होंने वो आखिरी पत्ती जब पूरी तरह से गिर गई थी, जिसका कि जॉन्सी को पता नहीं था, जो लास्ट लीफ थी वो गिर चुकी थी, पर जो बहरम थे वो क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, ताकि जो जॉन्सी है वो उसमें पॉजिटिविटी लेकर आ सके और वो जीने की जो इच्छा छोड़ दी थी उसको क्या कर सके, लेकर आ सके। तो जो लास्ट लीफ थी वो कैसी थी, नेचुरल
नेचुरल नहीं थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, मिस्टर बैरम के द्वारा बनाई गई थी। So this is the chapter lastly we completed today. I hope you understood this chapter. In next class we will start our new chapter. Thank you so much.